नमस्कार, गुड न्यूज़ इंडिया यानी अच्छी खबरों का शो। मैं हूं निखिल सिंह, आप सभी का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार। और अच्छी खबरें हमें कुछ कर गुजरने की, कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देती हैं। और इसी नीयत से, इसी उद्देश्य से हम आपके लिए देश भर के कोने कोने से ऐसी ही सार्थक, सकारात्मक, अच्छी खबरें लेकर आते हैं, ताकि आपके मन में वो कुछ उत्साह भर सके और आपको प्रेरित कर सके। गुड न्यूज़ इंडिया एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश भर से सार्थक, सकारात्मक और ऐसी खबरें जो आपको खुश होने का मौका तो देती ही हैं, साथ ही आपके मन में नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति का संचार भी करती हैं। तो देर किस बात की है, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बचपन से ही हमने अपने घरों में चिड़ियों की चहचहाहट सुनी है। बड़े बड़े आंगन होते थे, पेड़ों पर चिड़ियां चहचहाती थीं। लेकिन जैसे जैसे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, ये चिड़ियां कहीं गायब होती जा रही हैं। ऐसे में ज़रूरत है उन्हें संरक्षित करने की, उन्हें बचाने की। और शहला, खास तौर पर बात करें नन्ही गौरैया की, उसकी चहचहाहट से पूरा घर गूंज जाता था। और आपको याद होगा कि सुबह सुबह फुदक कर वो पैरों के पास तक चली आती थी। बड़ी ढीठ चिड़िया हुआ करती थी और हम लोग का बचपन उनके साथ गुजरा है। लेकिन आज वो गौरैया गायब हो गई है। दरअसल अब उस गौरैया को संरक्षित करने का बीड़ा उठाया है राकेश खत्री ने। और सबसे अच्छी बात है कि राकेश खत्री ने इसमें बच्चों को जोड़ा है। वो इसके लिए स्पेशल घोंसले बना रहे हैं और बच्चों को इसमें जोड़ा है। और वो इन घोंसलों को सीख करके आगे जगह जगह पर इन घोंसलों को लगा रहे हैं। वो देखो, अनेक चिड़िया। एक चिड़िया, एक एक करके अनेक चिड़िया। एक समय दूरदर्शन पर चलने वाला ये जिंगल आपने जरूर सुना होगा। चुगने आई चिड़िया। लेकिन अगर समय रहते हम नहीं जागे तो शायद हम अपनी अगली पीढ़ी को ऐसे दृश्यों से रूबरू ना करा सके, क्योंकि इन दृश्यों में दिखने वाली गौरैया तेजी से कम हो रही है। क्या आपको याद है कि अंतिम बार चींची करती हुई गौरैया आपने अपने आसपास या अपने आंगन में कब देखी थी? कब ये फुदक कर आपके पैरों के पास आई थी? सवाल मौजूद है, क्योंकि गौरैया का अस्तित्व संकट में है और उसे बचाने की, इसे संरक्षित करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। चींची करती नन्ही गौरैया कभी हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा हुआ करती थी। नन्ही गौरैया के सानिध्य भर से बच्चों के चेहरे पर मुस्कान खिल उठती थी। पर अब वही गौरैया विलुप्त होती पक्षियों में शामिल हो चुकी है और इसके लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं। अच्छी बात यह है कि पक्षी वैज्ञानिकों और संरक्षणवादियों का ध्यान कुछ वर्षों से लगातार घट रही गौरैया की तरफ गया है। इसे बचाने के लिए पक्षी प्रेमी और स्वयंसेवी संस्थाएं सामने आई हैं और इनमें से एक हैं दिल्ली के राकेश खत्री। राकेश मानते हैं कि इन पक्षियों को बचाने के लिए हमें सबसे पहले इनके लिए रहने की सुरक्षित जगह मुहैया करानी होगी। वो इन परिंदों के लिए खास चिड़िया जब ऊपर से उड़ के आती है घास रखने के लिए या अंदर जाने के लिए, तो इसी पे बैठ के वो अंदर जाती है। जब बच्चे आ जाते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, तब तक वो उनको अंदर जाके दाना खिलाती है। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो इसके ऊपर आके बैठती है, पर्टिकुलर आवाज़ निकालती है और बच्चे थोड़ी गर्दन बाहर निकाल लेते हैं, तो वो इसके ऊपर बैठ के ही उनको दाना खिलाती है। ये एक स्टैंडर्ड साइज है जो नॉर्मली हर जगह आपको मिलेगा पूरे वर्ल्ड ओवर। ये बनाते हैं उनका छोटा सा घोंसला और उसे जगह जगह लगाते हैं ताकि गौरैया उसमें सुरक्षित तरीके से रह सके। राकेश और उनकी संस्था इको रूट्स फाउंडेशन के लगाए इन घोंसलों में से अधिकांश में गौरैया ने अपना बसेरा बना लिया है। राकेश इस अभियान से पिछले 10 वर्षों से जुड़े हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इन खूबसूरत परिंदों को बचाने के लिए वे अपने आसपास के लोगों और खास तौर पर स्कूली बच्चों को इस मुहिम से जोड़ रहे हैं। वो बच्चों को गौरैया का घोंसला बनाना सिखाने और उसे संरक्षित करने के तरीकों पर खास कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। स्कूली बच्चों के साथ मिलकर वो अब तक 14,500 से अधिक घोंसले बना चुके हैं। हम जैसे बच्चों को इसमें इसलिए शामिल होना चाहिए ताकि
ताकि बड़े बड़े भी प्रेरणा लेके छोटे छोटे बच्चे अगर चिड़िया को बचा सकते हैं तो हम क्यों नहीं बचा सकते। ये सुखद संकेत है कि नई पीढ़ी इन परिंदों को सुरक्षित संरक्षित करने में दिलचस्पी ले रही है। आइए हम सब भी इस अभियान में शामिल हों ताकि हमारे घर आंगन एक बार फिर इन नन्ही फुदकती गौरैया की चहचहाहट से गूंजे। दिल्ली से गुड न्यूज इंडिया के लिए निखिल सिंह की रिपोर्ट। अभियान चला रहे हैं। हम आपको मिलाएंगे मुंबई की कल्पना से, जिन्होंने 54 साल की उम्र में फिर से पढ़ाई शुरू की है और उन्होंने हाई स्कूल पास किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उन्होंने हाई स्कूल पास किया है। कहते हैं कि पढ़ने की, शिक्षा प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती है और उसको सच साबित करके दिखा रही हैं कल्पना दत्ताराम, जो इस उम्र में पढ़ाई कर रही हैं और एसएससी की परीक्षा में भी बैठी हैं। बिल्कुल, आइए देखते हैं कि कैसे इस मुकाम तक पहुंची हैं कल्पना। कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और ये सच साबित कर दिखाया है मुंबई की 54 साल की कल्पना दत्ताराम माणे ने। जिस उम्र में लोग अपने बच्चों के करियर और जीवन को लेकर चिंतित रहते हैं, उस उम्र में कल्पना ने अपनी नई पारी की शुरुआत की है। कल्पना ने 32 साल बाद फिर से पढ़ाई शुरू की और इस साल उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की है। 2 बच्चों की मां कल्पना ने ठाना कि परिस्थितियों के चलते छूट गई पढ़ाई फिर से शुरू की जाए। उन्होंने मुंबई के वर्ली नाका के अगरकर रात्रिकालीन विद्यालय में 10वीं कक्षा में प्रवेश लिया। कल्पना ने एसएससी की परीक्षा 57% अंकों से पास की। बहुत प्रॉब्लम आ गए, लेकिन मेरे मन में एक ही था कि मुझे 10वीं पास होना ही है, रिपीटर नहीं होना है, जो मिलना है वो मुझे फ्रेशर होना है, बस ये आगे कुछ मैं कर सकूं। इसीलिए 32 साल बाद फिर से पढ़ाई शुरू करने का कल्पना का सफर आसान नहीं था, लेकिन उनकी बेटियों ने न सिर्फ उन्हें हौसला दिया, बल्कि वो अपनी मां के लिए शिक्षक की भूमिका में आ गई। हम लोग ने मतलब मॉम को प्रेरणा दी कि आप कीजिए, कि हम लोग को सिखाया, अभी आप कब सीखेंगे, आपको भी हमारे साथ भी आगे जाना है। कल्पना कहती है कि उन्होंने पढ़ाई शुरू करके इन बच्चों के साथ अपना बचपन मानो दोबारा पा लिया है। कल्पना अब अपनी उड़ान को रोकना नहीं चाहती, वो पीएचडी करना चाहती हैं और अपनी पहली जीत के बाद वो समझ चुकी हैं कि अब उनकी उम्र उनकी शिक्षा में बाधा नहीं बन सकती। गुड न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो शहला, कल्पना ने वाकई साबित कर दिया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और जब चाहे तब आप एक नया अभियान चला सकते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब आपको लिए चलेंगे राजनांदगांव। वहाँ पर एक 11 वर्षीय बालिका है जो कि शौचालय निर्माण में अहम भूमिका अदा कर रही हैं। आत्मविश्वास की नई ताकत, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। हमें डांट पड़ती थी क्योंकि हम स्कूल जाने से मना करते थे, और कुछ लड़कियों को इसलिए डांट पड़ती है क्योंकि वो स्कूल जाने की जिद करते हैं। जिद उसकी, जुनून उसका, संघर्ष उसका, पढ़ने की चाह उसकी। आप तो बस थोड़ा हौसला दे दीजिए और बुलंद हो जाएगी हिम्मत उसकी। वो तो स्कूल जाएगी, अकेली सबसे लड़के या हमारे सहयोग से, बस ये देखना है। ये कहना काफी नहीं है कि स्कूल जाना हर लड़की का हक है, हमें उन्हें वहां तक पहुंचाना है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। धीरे धीरे सब जान गए हैं कि हम जैसे बिना एमआरपी, वजन और यूज बाय डेट लिखे हुए पैकेट गलत हैं। हाँ, तभी तो कोई हमें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है। उम्मीद मत छोड़ो पैकेट भाई, कोई तो होगा ही जिसे दुकानदार चाचा बेवकूफ बना लेंगे। सही पैक पर वस्तु की कीमत, वजन, निर्माता कंपनी का नाम तथा इस्तेमाल की तारीख जरूरी है। आप बताइए, आप जानने वालों में से हैं या बेवकूफ़ बनने वालों में से? जागो ग्राहक, जागो।
क्योंकि जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शहला, देखने में आता है कि कई बार जो काम बड़े नहीं कर पाते हैं, बच्चे उसको बखूबी अंजाम दे लेते हैं। और छत्तीसगढ़ के सुदूर गांव की रहने वाली एक छोटी सी बच्ची आरती रावटे ने वो कर दिखाया जो उसके गांव के लोग नहीं कर पा रहे थे। बड़े बुजुर्गों को राजी किया कि गांव के हर घर में शौचालय बनवाया जाए। लेकिन 11 वर्ष की उम्र, इतनी छोटी सी उम्र, जिस उम्र में बच्चे खेलने कूदने में व्यस्त रहते हैं, ऐसे में इतना जोश और जज्बा इस बालिका में कि वो ना केवल लोगों को जागरूक कर रही हैं कि वो अपने घरों में शौचालय बनवाएं, बल्कि अनेकों घरों में उन्होंने शौचालय बनवा भी दिया है। रायपुर के राजनांदगांव जिले के चुरिया विकास खंड के अंतर्गत धोबनी गांव आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह है गांव की 5वीं कक्षा की छात्रा आरती रावटे। आरती ने अपने घर में शौचालय बनवाने के लिए अपने माता पिता पर दबाव डाला। शौचालय बनाने के लिए वो पहाड़ से पत्थर तोड़कर लाते रहे और फिर उन्होंने अपने घर में शौचालय बनवा लिया। अपने घर में शौचालय बनने के बाद वो गांव के तमाम घरों में शौचालयों का निर्माण करा के स्वच्छ भारत के स्वप्न को साकार करना चाहती थी। पंचायत की मदद से गांव में आरती ने बच्चों का एक दल भी बना लिया। इस दल के सदस्य सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे गांव के खेतों और मैदानों की ओर गश्त करने लगे और गांव वालों को खुले में शौच ना करने के लिए जागरूक करने लगे। आज गांव के लोगों की मदद से गांव के सभी 82 घरों में शौचालय का निर्माण हो चुका है। मेरी बेटी जो है हमारी गांव के छोटे छोटे बच्चे को इकट्ठे किए और उनको कहा कि हम किसी को बाहर जाने नहीं देंगे ताकि हमारा गांव स्वस्थ रहे। मैं अपनी सहेलियों के साथ एक पार में जाते थे। हम लोग बहुत सारे पारे में रहते थे, तो महिला पुरुष बच्चे अलग अलग जाते थे और जो बैठे रहते थे ना उसको सीटी हो जाते थे, वो शर्मिंदा हो जाता था। यहाँ के लोग आरती रावटे से शिक्षा पाके बड़े बड़े लोग सुधर गए। बाहर में शौच करने नहीं जाती उनके प्रेरणा से, और वो अभी तक प्रयासरत है और अभी भी इस शौचालय के लिए बहुत प्रयास करती है। कहते हैं कि कोई काम पूरे मन से किया जाए तो कामयाबी जरूर मिलती है। आरती की मेहनत भी रंग लाई। अब धोबनी गांव के लोग खुले में शौच नहीं जाते। राजनांदगांव से परमानंद रजक के साथ राघवेश पांडे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और शहला, अब अपने दर्शकों को मिलवाते हैं एक ऐसे नवयुवक से जिनके पास आंखें तो नहीं हैं, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े हैं। हम बात कर रहे हैं कुलदीप की, जिन्होंने कॉमनवेल्थ ब्लाइंड जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये हैं दृष्टिबाधित जूडो खिलाड़ी कुलदीप। अपने फौलादी मुक्कों, चट्टानी ताकत से ज्यादा अपने बुलंद हौसले के दम पर कुलदीप ने कॉमनवेल्थ ब्लाइंड जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। इस जीत से कुलदीप ने न सिर्फ खुद को साबित किया, बल्कि अपने सारे कर्ज भी चुका दिए। भारत सरकार ने कुलदीप को सम्मानित किया और 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया। फर्ज की बात जहाँ रही तो पहले मुझे अपना जो है माता पिता का जो कर्जा है उसे अदा करना चाहिए। सबसे पहले तो जो है जूडो के लिए मेरे पास जो है संसाधन नहीं है। जो है मेरे कॉलेज में जहाँ मैं पढ़ता हूँ वहाँ ना तो हॉल है रहने के लिए और ना तो मैट्स हैं जूडो के लिए, ना मेरे पास ड्रेस ही नहीं है, कुछ भी चीज़ नहीं है। तो इन सब प्रॉब्लमों को जो है मैंने झेलते हुए जो है आगे बढ़ने का एक तरह से संकल्प लिया है। अभी हाल ही में जो है मनोहर सर ने मुझे एक सेट ड्रेस दी है, उसी से मैं अपना प्रैक्टिस करता हूँ जो है कभी कभी जो है उससे जो है, और नहीं तो बाकी तो अपना टीप वगैरह से करता रहता हूँ मेरे पास है। और प्राकृतिक संसाधन लकड़ी काट के मैंने अपनी जो पर्सनल जिम बनाई है। दरअसल कुलदीप की इस सफलता में उनके पिता और परिवार के अलावा मुनव्वर अंजार नाम के शख्स का भी योगदान है।
कुलदीप की प्रतिभा को परखने वाले मुनव्वर अंजार ने कुलदीप के हौसलों में दम भरा। मुनव्वर अंजार इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन पदाधिकारी हैं और उनकी मदद बेहद काम आई। बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले कुलदीप के सपने आसमान छूने के हैं। वो यही नहीं रुकना चाहते और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का परचम लहराना चाहते हैं। देखिए, कुलदीप जो है वो पिछले 3 वर्षों से ये मेहनत कर रहा है जूडो में और ये राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल ला रहा था। तो हमारे पास बहुत बच्चे थे, लेकिन इसका एक अलग ये था कि ये बहुत शांत तरीके से प्रैक्टिस करके और एक ऐसे गांव, एक ऐसे घर से ये ताल्लुक रखता है कि हमने ये देखा कि इसके अंदर टैलेंट है। कुलदीप की आंखों में भले ही रोशनी नहीं है, लेकिन उसने भी सपने देखे हैं और तमाम चुनौतियों के बाद भी उन्हें सच कर रहे हैं। सच है कि जज्बे के आगे कुछ भी असंभव नहीं है। गुड न्यूज इंडिया के लिए लखनऊ से उमाशंकर दुबे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ। इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ, सानंद और ऊर्जावान रहें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग संभावनाओं को संभव बनाए। शॉपिंग रही मजेदार और घर आया खुशियों का अंबार। पर साथ आया कचरे का भंडार। अब इस कचरे का सुरक्षित निपटान क्या हमारी जवाबदेही नहीं है? बनिए अच्छे ग्राहक, निभाइए पूरी जवाबदेही। आइए स्वच्छता को चुने, स्वच्छ भारत का सपना बुने। जागो ग्राहक जागो। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। लेकिन बॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा कि 2 भाई बचपन में कुंभ के मेले में बिछड़ जाते हैं और बाद में बड़े होने पर वो वापस मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा असल जिंदगी में अगर होता है, कोई कुंभ के मेले में खो जाता है तो उसका मिलना ना मिलना भगवान भरोसे हो जाता है और शायद ही कभी मिल पाता है। लेकिन राजा राम तिवारी नाम के एक शख्स हैं जो इस मामले में आगे आए हैं और पिछले 70 सालों से इस काम को कर रहे हैं। और सबसे खास बात है कि उम्र उनकी 88 साल हो चुकी है, लेकिन जज्बा बरकरार है। गंगा तट पर वो अभी भी उसी जोश, जुनून और जज्बे के साथ जमे हुए हैं। पिछले 70 सालों में उन्होंने तमाम सैकड़ों अनगिनत लोगों को, बिछड़े परिवारों को आपस में मिलाया है और शायद यही वजह है कि अब उनका नाम लोग प्यार से भूले भटके तिवारी बुलाते हैं। प्रयाग में महाकुंभ का मेला, लाखों लोगों की भीड़, आस्था का सैलाब, तमाम धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के केंद्र इस महामेले के कई रंग हैं। लेकिन ये आयोजन ऐसे लोगों के लिए बदरंग हो जाता है जो यहाँ अपनों से बिछुड़ जाते हैं। लेकिन इन मेलों में बिछुड़ जाने वाले लोगों को मिलाने का जिम्मा उठाया है राजा राम तिवारी ने। 88 साल के हो चुके राजा राम तिवारी पिछले 70 वर्षों से अपनों से बिछुड़ चुके लोगों को आपस में मिलाने के काम में व्यस्त हैं। इस उम्र में भी वो पूरे जोशो खरोश से गंगा के तट पर जमे हुए हैं।
वो अब तक अनगिनत भूले भटकों को उनके परिजनों से मिला चुके हैं। नाम उनका भले ही राजा राम तिवारी हो, लेकिन प्रशासन से जुड़े लोग और श्रद्धालु उन्हें भूले भटके तिवारी के नाम से ही ज्यादा जानते हैं। सब आते हैं और भटक करके ठंडी में बैठे रह जाते हैं। इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो उनको मिलाने की व्यवस्था किया जाए। तो हम लोगों ने सोच करके किया। दूसरों के लिए जीवन बिताने वाले राजा राम तिवारी ने भारत सेवा दल के मुखिया के रूप में भूले भटकों को मिलाने का अभियान देश आजाद होने के 1 वर्ष पूर्व 1946 में आयोजित माघ मेले से किया था। तब उन्होंने सैकड़ों भूले भटकों को आपस में मिलाया था। इसके बाद से राजा राम तिवारी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अब तक 6 महाकुंभ, 6 अर्धकुंभ और 58 माघ मेले देख चुके हैं और इस दौरान तमाम भूले भटके लोगों को उनके परिवार से मिलाने का काम कर चुके हैं। उम्र अधिक होने की वजह से अब उनका साथ उनके बेटे उमेश चंद्र तिवारी दे रहे हैं। आज बाबूजी 88 साल की उम्र में भी सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पूरी ड्यूटी देते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि एक एक भूले भटकों का हालचाल पूछेंगे, कहाँ से आए हैं, कैसे बिछड़े हैं, कौन साथ में था, और उसके बाद जितने हमारे स्वयं सेवक हैं उनको निर्देश देते रहे। मूल रूप से प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले राजा राम जब केवल 18 साल के थे तो वे माघ मेला घूमने इलाहाबाद आए थे। इस दौरान उन्हें एक बुजुर्ग महिला मिली जो अपने परिवार से बिछुड़ गई थी। उस जमाने में लाउडस्पीकर की व्यवस्था भी नहीं थी जिससे अनाउंस कराकर उनकी फैमिली को ढूंढा जा सके। काफी जतन के बाद उन्हें वो जगह पता चल गई जहां उनके घर वाले ठहरे हुए थे। इस घटना के बाद से उन्होंने ठान लिया कि मेले में एक ऐसा शिविर लगाएंगे जहां भूले भटके लोगों को मिलवाया जा सके। प्रशासन समेत आम लोगों ने उनके इस पुनीत काम को मान्यता दी है। इलाहाबाद से गुड न्यूज इंडिया के लिए राजकुमार की रिपोर्ट। निखिल, कार्यक्रम के अंत में बात अपने दर्शकों के ईमेल्स की कर लेते हैं। बिल्कुल शैला, और बड़ी संख्या में दर्शकों आपके पत्र हमें मिल रहे हैं और आइए कुछ चुनिंदा पत्रों पर एक नजर डालते हैं। कुमार रजनीश लिखते हैं कि मुझे ये शो बहुत पसंद है क्योंकि ये मुझे कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। तो वहीं बंटी सैनी लिखते हैं कि आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। अंकुर राज लिखते हैं कि आपका ये प्रोग्राम दिखाने के लिए धन्यवाद। ये कार्यक्रम सभी को प्रेरणा देने वाला है और ये अन्य चैनलों पर दिखाई जाने वाली खबरों के बीच सुकून प्रदान करने वाला है। अगर आप अन्य देशों की सकारात्मक खबरों को भी इसमें शामिल करें तो बहुत अच्छा होगा। अच्छी पहल, कृपया इसे जारी रखें। वहीं राहुल निमगढ़े महाराष्ट्र से लिखते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कृपया इसे जारी रखें। अनेकों शुभकामनाएं। वहीं अमन तनेजा लिखते हैं कि मैंने आपका कार्यक्रम पहली बार देखा। मुझे इस कार्यक्रम में दिखाए जाने वाले समाचार बहुत पसंद आए। ये सबसे अलग और बेहतरीन प्रोग्राम है। तो निखिल, आज का ये कार्यक्रम हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तो दर्शक मित्रों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। लेकिन आप सभी को हमारे ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है आप हमें लिखिएगा ज़रूर। यूँ तो आपकी ढेरों प्रतिक्रियाएं हमें प्राप्त हो रही हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन आगे भी आपकी ऐसी ही प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल ID है dd@gmail.com। तो दर्शकों, इन प्रतिक्रियाओं के अलावा अगर आपके पास कुछ अच्छी खबरें हो, गुड न्यूज़ हो, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ गुड न्यूज़ की वीडियोस हो तो वो भी आप हमें इस ईमेल ID पे भेज सकते हैं। और अगर ये हमारे मानकों पर खरी उतरती हैं तो इसे हम अपने इस कार्यक्रम में ज़रूर स्थान देंगे। तो हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।